गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे अमाइंस, इन विच वी हैव ऑलरेडी सीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. Now we want to discuss the chemical properties of amines, in which first of all we will consider the basic nature. In last lecture I tell you that if any atom possess lone pair, that show the basic nature. Due to presence of lone pair at nitrogen atom in amines, they are also in basic nature. Finally we have seen that if the value of constant of base increases, then strength of the base will be increases. हम बोल सकते हैं इसमें कि जो Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी. आफ्टर दिस अगर हम कंपैरिजन करना चाहेंगे एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया के बीच में, तो एलिफेटिक अमीन्स में देर इज़ एन electron donating group, while ammonia have all hydrogen atoms, so the electron density will be higher in amines than the ammonia. So aliphatic amines are highly basic than अमोनिया. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, सो दे आर स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया. ओके, देन आएगा इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपको देखना है बेसिक नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आर ग्रुप नंबर. सॉरी, प्लस नहीं है, ओनली आर ग्रुप है. बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ग्रुप नंबर. इसका मतलब ये होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ये कह रहा है कि आर ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई, मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट करता है. सो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आर ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, डोनेशन इफेक्ट काफ़ी इंक्रीज होगा, और डोनेशन इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर बोलते हैं. सो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आर ग्रुप द बेसिसिटी विल बी इंक्रीजेज. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस विल बी 3 degrees ग्रेटर देन 2 degree एंड 2 degrees ग्रेटर देन 1 degree. फाइनली ऑर्डर जो होगा वो आता है 3, 2, 1. 3 degree सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 1 degree सबसे कम बेस होता है. फर्स्ट थ्योरी ये कहती है. बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी होगी वो थी स्टेरिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट ये कह रही है कि व्हेन द नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेज, देन आर ग्रुप इज़ वेरी larger group than the hydrogen atom. Due to this, it create a steric hindrance, a disturbance, so the stability of molecule will be decreases. ये कहना चाहता है कि जो आर ग्रुप होता है उसका डोनर इफेक्ट तो होता है, पर डोनर इफेक्ट के साथ साथ में उसका क्या होता है, साइज काफ़ी बल्की होता है, काफ़ी बड़ा साइज होता है, और एक छोटे से स्पेस में बड़े मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है. इसलिए जो आर ग्रुप होता है उसके डोनर इफेक्ट की बजाय उसका स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा हो जाता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है. इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है. तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिमिनिश्ड होगी, डिक्रीज होगी. सो स्टेरिक इफेक्ट indicates that the number of R group increases, then the stability of molecule will be decreases, so the basicity will be also decreases. So it gives the order of basicity, that is 1 degree is greater than 2 degree and 3 degrees वेरी लिस्ट बेसिक. ये कहता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री, तीसरा होता है 3 डिग्री. पहली थ्योरी देखिए, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इसका रिवर्स था. दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ये. नेक्स्ट जो थ्योरी आती है इसको एक्सप्लेन करने की, वो आती है सॉल्वेशन ऑफ आयंस. सॉल्वेशन ऑफ आयंस, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स होता है H बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ. इन एक्वस सोल्यूशन व्हेन एनी कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन ईच अदर, देन दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. It show that if there is any strong hydrogen bonding, that will be more basic. Solvation theory depends on the presence of hydrogen atom. If we see the base structure of amines, then we found that there are 2 hydrogen in 1 degree amine, 1 hydrogen in 2 degree amine, and there is no hydrogen atom in 3 degree amines. So we can say that the maximum number of H bonding is present in 1 degree,
then 2 degree and 3 degree amines never form hydrogen bonding. According to this theory, the strong base is 1 degree, then 2 degree and least basic will be 3 degree. तीन थ्योरी देखी हैं, तीन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो के जो ऑर्डर होते हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं, तीसरी थ्योरी के अलग आते हैं. डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहेंगे तो ओवरऑल जो ऑर्डर आता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आता है. ठीक है ना. इसके बाद में एक एक्सेप्शनल या हाईलाइटेड केसेस हैं. इफ़ द आर ग्रुप इज़ CH3, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में आर की जगह ग्रुप कौन सा है, CH3, देन आपको ऑर्डर याद रखना है 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड ऑल आर ग्रेटर देन अमोनिया 2 1 3. ओके. और इफ़ द आर इज़ C2H5, अगर आर ग्रुप कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, देन 2 डिग्री इज़ हायर देन 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 1 देन अमोनिया. इसका ऑर्डर होगा 2 3 1. दोनों ही बहुत स्पेसिफाई केस है, एग्जाम्पल इनमें से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि CH3 के केस में कौन सा लेना है और इसके केस में आपको कौन सा लेना है. ठीक है. इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आती है बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन द एनिलीन एंड द एलिफेटिक एमीन्स. अब हमको देखना है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मीन होता है या फिर क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सा अमाइन जो होता है ज़्यादा बेसिक है, कौन सा अमाइन जो है वो कम बेसिक है. उसके लिए देखें, बेसिसिटी मीन्स एक कॉन्सेप्ट याद रख रहे हैं. बेसिसिटी मीन्स होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा. ये कैपेसिटी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है. एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन दोनों की जब बात करोगे तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन के अंदर किसी तरह की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होती है. तो एलिफेटिक अमीन के अंदर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो अवेलेबल होता है डोनेट करने के लिए. ठीक है. जबकि जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, कि एलिफेटिक में किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है, जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होता है. जबकि एरोमेटिक अमीन्स में क्या होती है, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है. ये लोन पेयर एंगेज हो जाता है किसके अंदर, रेजोनेंस में. फिर रेजोनेंस के टाइम में नाइट्रोजन पर लोन पेयर की बजाय कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो रहा है. ये इसकी बेसिसिटी को क्या करता है, कम करता है. अब आपको बुक के अंदर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, है ना. ये पूछा जाता है वाइल एलिफेटिक एमीन्स आर हाईली बेसिक देन द एरोमेटिक एमीन्स, देन आप ये लिखोगे इन एलिफेटिक एमीन्स नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, फ्री लोन पेयर, इट कैन ईजिली डोनेट, so it is basic in nature, yeah it is strong base in nature. While in aromatic amines the lone pair of nitrogen take part in resonance, so during the resonance nitrogen group contains positive charge which decreases the basicity of aromatic amines. okay. इसके बाद में देखो, हाँ इसको मैं बता रही हूँ तो इसको आप देख भी सकते हो. इन अबाउ ऑल स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ लेस बेसिक बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, नो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट फॉर द डोनेशन, कि इसके पास में किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है किसके लिए, डोनेशन के लिए. ओके. ये जो कंपैरिजन है वो हमने किस किस के बीच में देखा है. सबसे पहले तो हमने कंपैरिजन देखा था अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स में. तो हमने देखा एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्ग बेस, देन अमोनिया, देन हमने देखा है एरोमेटिक अमीन्स. ओवरऑल ऑर्डर अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस होते हैं. एलिफेटिक अमाइंस के बाद में कौन होती है, अमोनिया, और अमोनिया के बाद में कौन होता है, एनिलीन होती है. देन we have seen the old order of the basicity, एलिफेटिक then ammonia then aromatic. ठीक है. एलिफेटिक सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया होती है, फिर एरोमेटिक होते हैं. एलिफेटिक की कंडीशन में ओवरऑल ऑर्डर तो 1 2 3 देख चुके हैं, पर ये ध्यान रखना है स्पेशली मिथाइल के केस में 2 1 3 और इथाइल के केस में 2 3 1. ठीक है. अब देखो एरोमेटिक जो अमाइंस होती है, एरोमेटिक अमाइंस के अंदर बेसिसिटी जो है उसके ऊपर अपन कुछ और फैक्टर्स देखेंगे. तो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ, कि एरोमेटिक अमीन है उसके ऊपर बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से.
तो बेसिक स्ट्रेंथ मीन्स होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं, है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। रिलेशन है डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. General words, we can say that the number of electron donating group at the benzene ring increases, then they always increase the basic strength of compound. अब हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप हैं, जैसे डोनेटिंग ग्रुप में इस पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर नहीं है पर ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो इनमें से भी अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे अच्छा डोनर कौन होता है, NH2। उससे कम कौन होता है, OCH3। उसके बाद में कौन सा होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। ये ऑक्सी मिथाइल है, ये मिथाइल है, ओके, ऑक्सी मिथाइल और मिथाइल ग्रुप। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें सब में एनिलीन NH2 ग्रुप कॉमन है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो इन तीनों में इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NH2 कंटेनिंग, उसके बाद में OCH3, उसके बाद में मिथाइल, देन एनिलीन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। दूसरा इसका रिवर्स फैक्टर होता है, अगर हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नंबर इंक्रीज होने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या खींचने वाला ग्रुप कौन होता है, NO2। तो NO2 जुड़ने के केस में सबसे कम बेसिसिटी होगी या बेसिसिटी सबसे कम रहेगी। उसके बाद में साइनाइड के केस में, उसके बाद में Br, फिर Cl और फिर F। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेसिसिटी उतनी ही पीछे की तरफ जाती जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल अपन ने देखा है। इसके एग्जाम्पल में हमने ये देखा है कि NO2 ग्रुप अटैच है, CN है, Br है, Cl है, तो सबसे विड्रॉइंग ग्रुप NH2 है तो सबसे वीक बेस होगा। उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। ओवरऑल हमने ये देखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके अटैच होने से बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों ही फैक्टर अपन देख चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप देखना चाहोगे तो कॉमन बात यही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, तो किसी में एक ग्रुप है, किसी में दो हैं, किसी में तीन है, तो डोनेटिंग के जुड़ने से तो जो इंक्रीज हो जाएगी, और वैसे ही विड्रॉइंग की अगर नंबर बढ़ेगा तो उनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेसिसिटी जो होती है एमाइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं कि अमोनिया कहाँ आएगा, एलिफेटिक कहाँ आएगा, एलिफेटिक का ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक एलिफेटिक का डिफरेंस क्या है, बहुत पैक्ट क्वेश्चन है वो। और एरोमेटिक का भी क्राइटेरिया देखोगे तो एरोमेटिक में सब्सटीट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट है, जिसमें डोनर इफेक्ट भी देखा और विड्रॉइंग इफेक्ट भी हमने देखा है। डोनर और विड्रॉइंग इफेक्ट में भी हमने कंपेरिजन देखा है कि किस ग्रुप में तो अटैच होने से इंक्रीज हो रही है और किस में डिक्रीज हो रही है। इसको बुक की हेल्प से आप एग्जांपल सोल्व करते जाएं ताकि आपको समझ आए ये बात। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो आएगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। हमने देख लिया प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में हमने देखी है केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया सबके साथ में। इसके बाद में अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की, अमाइंस जो है वो किस किस के साथ में केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप ये देखो, हमने इतना तो देख लिया है कि अमाइंस जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, कंपाउंड्स विच डोनेट OH आयन या विच गिव्स OH आयन इन एक्वा सोल्यूशन दे बिहेव सच बेस। ये बेस हैं इसलिए वाटर के अंदर H एब्जॉर्व करेंगे, H एब्जॉर्व करेंगे तो अपनी एक्वा सोल्यूशन में क्या देंगे, OH आयन देंगे। इसकी ये कौन सी नेचर को शो करता है, बेसिक नेचर को शो करता है कि अमाइंस का जब एक्वा सोल्यूशन शो किया जाता है तो उनका सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेंगे, अमाइंस का एक्वा सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। अमाइंस treated with water it gives hydroxide ion and tertiary ammonium ion which is basic in nature, या फिर बोल सकते हो it show the basic nature of amines। नेक्स्ट जो रिएक्शन आई है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स के मतलब के अंदर हम ये देखेंगे कि रिएक्शन विद एसिड्स में ये बेस है,
हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में, व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड्स को जब बेस के साथ ट्रीट किया जाता है सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो दे फॉर्म सॉल्ट। एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एज इट इज इसके साथ अटैच हो जाएगा RnH2 प्लस HCl, तो H इसके साथ में Cl बाहर प्लस माइनस, इसका मतलब सॉल्ट बन गया है। एन एल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। H2SO4 के साथ करवाओगे तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे, SO4 बाहर की तरफ, ठीक है। RnH2 प्लस H2SO4, तो दोनों हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 भी ले सकते हो। RnH3 का ट्वाइस, पीछे क्या बचा है SO4, तो SO4 माइनस, इसका नाम क्या हो गया एन एल्किल अमोनियम सल्फेट हो गया। नेक्स्ट अगर इसको ऑरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RnH2 रिएक्ट विद AuCl4, हाइड्रोजन इसके साथ, तो RnH3 प्लस और बाहर की तरफ क्या बनेगा AuCl4 बन जाएगा। एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट बन जाएगा, क्लोरो ऑरेट है, सॉरी बेटा। नेक्स्ट देखो पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोजन इसके साथ, तो क्या बनेगा RnH3 देन ई सॉल्ट है। तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो भी बेस की तरह ट्रीट कर रहा है, और वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो भी बेस की तरह ट्रीट कर रहा है। वाटर की कंडीशन में ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजिंग के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, सो ये अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर रहेगा, जबकि एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में ये देखोगे कि जो अमाइंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपने ये देखा है कि लिगेंड्स आर द स्पीसीज विच हैव डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन और दे आर लेविस बेस। उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के भी होते हैं। दूसरे आप ये बोल सकते हो अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने ये देखा है कि अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल के साथ में लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज़ को ट्रीट करवाएंगे तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, लिगेंड की तरह, और वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो अमाइंस को जब ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिल्वर क्या करता है, बाइकोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कॉपर क्या करता है, टेट्रा कॉम्प्लेक्स का, तो इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, इसके साथ में 4 मॉलिक्यूल्स। ये है, ये आप लोगों के लिए क्वेरी है, इनके नाम जो है वो आप खुद लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हमने बहुत अच्छे से देखा है पहले, ठीक है। ये जो लिगेंड इसका नाम क्या है, मिथाइलअमीन, तो डाई मिथाइलअमीन अर्जेंटम या अर्जेंटम फर्स्ट क्लोराइड, ओके। या फिर बोल सकते हो डाईमिथाइल सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। सेकंड आप इसका करना चाह रहे हो तो वही है टेट्रामिथाइल कॉपर सेकंड क्लोराइड, ओके। ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनमें ये लिगेंड की तरह और ये ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है आपकी रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन में हमने अमोनिया का लाइसिस किया था, किससे, एल्किल हैलाइड से। जस्ट सिमिलर वैसी रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन अमोनिया से स्टार्ट नहीं करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी अमीन से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। प्राइमरी अमीन्स को जब एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसका हाइड्रोजन HI के फॉर्म में निकल जाएगा, देन इसके हर एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा किससे, एल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाई तो प्राइमरी अमीन जो है, ये जो 1 डिग्री अमाइन है वो माइनस HI यहाँ से निकल रहा है और 2 डिग्री अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। देन अगेन इसको रिएक्शन करवाई है तो ये किस में बदल गया है, 3 डिग्री अमाइंस में। फर्दर इसको रिएक्शन करवाई है तो ये क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट बन गया है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसको हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अमाइंस की रिएक्शन के अंदर ये बोल सकते हो कि इसके अंदर हमको मिक्सचर मिलता है किसका, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। यहाँ पे
पर्टिकुलर सॉल्ट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अमाइंस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सेस में लेने होते हैं। अगर हमको 2 डिग्री बनाना है 3 डिग्री, तो रेशियो के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 2 डिग्री लेना है 3 डिग्री लेना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। ArSN2 टाइप रिएक्शन होती है, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही होती है ये। एसाइलेशन रिएक्शंस में अमाइंस जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट होते हैं और क्या बनाते हैं, वहाँ से HCl मॉलिक्यूल निकलता है और उसके बाद में वो अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हो और एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हो आप, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एसाइलेशन क्या है, बेंजोइलेशन क्या है, बेंजोइलेशन की स्पेसिफिक कंडीशन जिसको आप सोटन-बोमान्स रिएक्शन कहते हो। आपकी आज की क्लास में सफिशिएंट मैटर है। होप सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। नोट्स साथ में प्रिपेयर करते जाएं, मैटर को साथ याद करते जाएं। बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ सीरियसली देखें क्लास को, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स फिर एंड फाइन नोट्स बनाते जाएं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसको नोट आउट करें, उसके बाद में अपने उसको सोल्यूशन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। थैंक्स।